अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। टुडे वी विल लर्न अबाउट फाइल फॉर्मेट्स। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फाइल फॉर्मेट्स या फाइल एक्सटेंशन दोनों एक ही चीज़ हैं। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करें, मिसाल के तौर पर एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, तो जब आप एमएस वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो उसका एक फ़ाइल फॉर्मेट होता है, उसमें आप उसको सेव करेंगे। इसी तरह से जब आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कोई बना रहे हैं, तो जब उस डॉक्यूमेंट को आप पावर पॉइंट में सेव करेंगे तो उसका भी एक फ़ाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट होता है, तो आप उसमें सेव करेंगे उसको। इसी तरह से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर नेट ग्राफिक्स है जो कि हॉलैंड का सॉफ्टवेयर है। जब आप उसमें अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो उसका भी एक फ़ाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट होता है, तो आप उसमें सेव करेंगे। इसी तरह से इटली का जो एक सॉफ्टवेयर है रैमसेट, जब आप रैमसेट में कोई डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो उसका भी एक अपना फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट है, तो आप उसमें सेव करेंगे। इसी तरह से फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का भी एक अपना एक फ़ाइल फॉर्मेट है, फाइल एक्सटेंशन है। जब आप इन दोनों सॉफ्टवेयर से काम करेंगे तो उसमें भी आपको अपना डेटा जब सेव करना होगा तो आपने PSD में सेव करना होगा या AI फाइल फॉर्मेट में सेव करना होगा। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, ये आपके सामने कुछ फ़ाइल फॉर्मेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। किसी भी टेक्सटाइल या ग्राफिक डिज़ाइनर को इन फ़ाइल फॉर्मेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन फ़ाइल फॉर्मेट्स के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। इनमें सबसे पहला जो है, इसमें लिखा हुआ है AI, यानी कि AI स्टैंड फॉर एडोबी इलस्ट्रेटर। जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट जब सेव करेंगे तो आपने AI फॉर्मेट में सेव करना होगा। इसके बराबर में है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगर आप कोई वेबसाइट के लिए लोगो बना रहे हैं और उस वेबसाइट पे आपने लोगो पेस्ट करना है, तो ये ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है कि जिसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, बैकग्राउंड जो है उसका ट्रांसपेरेंट होगा। तो जब भी आप कोई वेबसाइट के लिए लोगो बनाएं तो आप PNG फाइल फॉर्मेट में इसको सेव करें। ठीक है, यहाँ पर है JPEG, जिसको हम ज़्यादातर JPEG कहते हैं। तो ये क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। गूगल पे अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी, जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें 80% जो है, ज़्यादातर जो है वो JPEG की इमेजेस होते हैं। और कैमरे से जब आप तस्वीरें लेते हैं मोबाइल कैमरे से, तो उसमें भी जो फाइल फॉर्मेट यूज़ होता है वो भी JPEG होता है। ठीक है, गिफ जो है ये एनिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक, जब आप फोटोशॉप पे काम करेंगे तो आपको PSD फाइल फॉर्मेट में सेव करना होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है PSB, ये भी एक फ़ाइल फॉर्मेट है एडोबी फ़ोटोशॉप का। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ी फ़ाइल पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स हों, तो जब हम उसको सेव करते हैं तो PSD फाइल फॉर्मेट में वो सेव नहीं होती, तो हमें उसको PSB यानी कि फ़ोटोशॉप लार्ज डॉक्यूमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, तो हम उसको PSB फाइल फॉर्मेट में हम उसको सेव करेंगे। ठीक है, अच्छा, TIFF क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये हम ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, जब आप PSD में सेव करेंगे तो इसका आइकन आपको इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन जब आप TIFF में इसको सेव करेंगे तो अंदर क्या है, यानी कि जिस तरह से प्रीव्यू नज़र आता है JPEG का, इस तरह से इसका भी प्रीव्यू शो होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए हम TIFF फाइल देते हैं। और PDF क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब आप कोई CV वगैरह बनाएं तो आप उसको PDF फॉर्मेट में सेव किया करें। ठीक है, अच्छा, ये हम जो PDF फॉर्मेट है ये हम फ़ोटोशॉप से भी हम बना सकते हैं और एडोबी इलस्ट्रेटर से भी हमारा बन जाता है। ठीक है, और MS ऑफिस पे जब आप काम कर रहे हो तो वहाँ से भी आपका PDF फॉर्मेट जो है वो बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे फ़ाइल फॉर्मेट्स थे कि जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी टेक्सटाइल या ग्राफिक डिज़ाइनर को। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।